सफर पे, ख्वाबों के घर पे, पर रास्ते मुड़ गए अचानक। चल रहे थे साथ हम, मंजिलों की बात हम, एक पल में सब बदल गया। तेरे मेरे दरमिया वक्त ने लिख दी दास्तां, सपना मेरा बिखर गया। किस मोड़ पे लाई जिंदगी, जहाँ तू भी है पर तू नहीं। राहों से भटका दिल मेरा तेरे ही पीछे चल पड़ा। तू है फिर भी जुदा नहीं, तुझसे है मेरा हर नशा। दिरे हो गया ख्वाब मेरा, पर इश्क ने साथ ना छोड़ा। गिर के भी उठ जाऊं मैं, तेरा नाम लेके दोबारा। यादें तेरी धुंधली सी। हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा मैंने तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी। मैंने असेसमेंट पास कर ली। तुम्हें काफी इम्प्रेस कर दिया ना? जी नहीं सुना मैं। बधाई हो। काम खत्म कर लिया मैंने। तुम्हारे घर के दरवाजे पर हूँ। तुम वहाँ क्या कर रही हो? नहीं बस यूं ही इधर से गुजर रही थी। बताओ कब फ्री हो तुम? ये तो बनता है ना मैं तुम्हें खाना खिलाऊं, तुम्हें थैंक्स कहने के लिए। आज नहीं, मुझे शहर से बाहर बिजनेस ट्रिप पर जाना है। हाँ ठीक है, अगर नहीं आना चाहते तो ठीक से बोलो ना, बहाने क्यों बना रहे हो? सच में बिजनेस ट्रिप है। हम साथ में खा सकते हैं जब मैं कल रात को वापस आ जाऊंगा। फिर ठीक है। मिलते हैं कल रात। प्यारे मुसाफिरों, बायान काउंटी स्टेशन पे गाड़ी पहुंचने वाली है। बायान काउंटी स्टेशन के लिए जाने वाले मुसाफिर अपना सामान लेकर उतरने की तैयारी करें। मिस जियांग, बहुत दिन बाद दिखी। किलियान बेटा, मैं हूँ। तुम्हें देखे हुए काफी वक्त हो गया। मुश्किल से पहचान पाई हूँ तुम्हें। बेटा कुछ खाने को लाती मिस जियांग, आप बैठिए। कोई जरूरत नहीं, आप बैठिए। आओ बैठो बेटा। हाँ ठीक है। अरे लियान बेटा, क्या तुम्हें पता है शाओयुआन कहाँ है? 1 साल हो गया, उसकी कोई खबर नहीं मिली, फोन भी नहीं लगता उसका। किसी ने कहा है कि वो भी मुश्किल में है। तुम फिक्र मत करना, मुश्किल है मुझे बताओ। मिस जियांग, शियावन ठीक है। मैंने उसे कुछ दिन पहले देखा। अरे फिर तो अच्छी बात है। क्या वो किसी परेशानी में है? काफी वक्त हो गया है, वापस मिलने क्यों नहीं आई मुझसे वो?
आखिरी बार कब आई थी शवान आपसे मिलने? करीबन 1 साल पहले। उस वक्त मैं बहुत बीमार थी, लगभग मौत के करीब थी, और वो वापस आई बिना किसी को बताए। मेरे लिए 1 लाख रुपए छोड़ के गई। जब शाओयुआन कॉलेज में थी तो मैं बीमार थी बहुत, और एडमिशन भी चल रहा था, ऑपरेशन भी। पानी की तरह पैसे बह रहे थे। उस बेचारी ने उस वक्त बहुत मुश्किल झेली। उसने मेरा इलाज करवाने के लिए घर छोड़ने की जिद तक कर दी। वो बाहर थी, बिना कॉलेज की डिग्री के भला कौन नौकरी देता है। सब उसकी फिक्र में थे, लेकिन वो जिद में थी। उसने मेरी एक ना सुनी। काफी देर बाद आए तुम। लो, आज मेरी तरफ से ट्रीट। अरे क्या हो गया? मुझे 1 मंथ की सैलरी मिली है। अगर मुझे सही याद है तुम सिर्फ 2000 रुपये कमाती हो महीने। 2000 काफी है तुम्हें खाना खिलाने के लिए, और अब मैं इंटर्न स्टाइलिश बन गई हूँ। अगले महीने मुझे परफॉर्मेंस बोनस भी मिलेगा। मैं तुम्हें खाना खिला रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ, और रीत के हिसाब से तुम्हारे नाम पर मैं 3 पैक पीऊंगी। तुमने मुझे सिखाया, उसके लिए शुक्रिया। अच्छे से ना सिखाया होता तो शायद मैं पास नहीं हो पाती। मुझे याद है तुम पहले नहीं पीती थी। नहीं पीती थी, लेकिन अब पीती हूँ। काम के बाद जरूरत पड़ती है। वो एक लड़की है, भला ऐसी कौन सी अच्छी नौकरी मिलेगी उसे डिग्री के बगैर, और वो 1 लाख दे गई। उस वक्त जब वो आई थी काफी बदली बदली लग रही थी। तुम जानते हो, उसने पीना भी शुरू कर दिया है। गांव के लोग यहाँ तक कह रहे थे कि वो शहर जाकर बिगड़ गई है। उस बेचारी बच्चे ने इस बुढ़ापे के लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। पहले मुझे किसी ने बताया नहीं, पता होता तो शायद मैं मर ही जाती। दूसरा पैक। ज्यादा पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं। शुक्रिया, तुम्हें मुझसे इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। और हाँ, वैसे लो तुम्हारे 713 रुपए जो मैंने तुमसे लिए थे। मैंने कहा था तुम्हारे नाम 3 पैक लूंगी। मैं कभी किसी का फायदा नहीं उठाती हूँ, और हमेशा अपना वादा निभाती हूँ मैं। जियांग शाओहंग, बात करते हैं। बात करने जैसा कुछ भी नहीं है। पता है, पुरानी बातें फिर से निकालोगे। मैं तुम्हें खाना खिलाना चाहती हूँ, और हर किसी के राज होते हैं। मैं तुम्हारे राज नहीं जानूंगी, और तुम्हें भी मेरे राज नहीं जानने चाहिए। मेरा कोई फर्ज नहीं बनता है अपनी जिंदगी के सारे किस्से तुम्हें सुनाऊं। बिल्कुल सही कहा, तुम्हारा ये फर्ज नहीं है। और क्या पिछले बारे में, क्या तुम्हें कोई सवाल नहीं है मुझसे पूछने के लिए? क्या कोई तकरार है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग इसके और यहाँ की शाओयुआन के दरमियान? नहीं। लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कि तुम मुझसे पूछो कि मैं क्यों नहीं आया 6 साल पहले, क्यों चला गया बिना बताए, क्यों कभी वापस नहीं आया बायांग काउंटी, और क्यों मुझे पता था कि तुम्हें मदद की जरूरत है, लेकिन फिर भी 4 साल तक गायब रहा। और जब मैं वापस आया भी तो तुरंत तुम्हारे पास नहीं आया। अरे क्या बताऊं तुम्हें, बात यह है कि मुझे कुछ पता ही नहीं। जियांग शाओहंग, तुमने कहा कि तुम हमेशा अपना वादा निभाती हो, और मुझे भी अपने वादे पर यकीन है, लेकिन मैं अपने वादे से फेर गया। क्या तुम पूछना नहीं चाहती कि क्यों? अरे
छोड़ो, इस बारे में बात मत करो, खाना खाओ। जियांग शाओवांग, अगर तुम ऐसा लगता है कि मैंने अपना वादा तोड़ा तो मुझे मारो, गाली दो, अपना गुस्सा निकालो, लेकिन तुम ऐसा करना बंद कर सकती हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो। क्या बस करोगे? मैंने कहा तो है पिछली बातें नहीं उखाड़ना चाहती मैं तुम्हें सच बता चुकी हूं, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। किलियान, मैं तुम्हें एक ट्रीट दे रही हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं जानती हूँ पिछले जियांग शाओयुआन के लिए तुम्हें बुरा लगता है, तुम उसे नहीं भूल पाते इसलिए तुम मेरे साथ इतने अच्छे हो, लेकिन तुम्हें बताया तो है कि मैं वो शाओयुआन बिल्कुल नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है, और मैं उसकी तरफ से तुम्हें कोई जवाब नहीं दे सकती हूँ। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो हम यही खत्म कर देते हैं सब कुछ। जियांग शाओवांग, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा नुकसान हो रहा है। इतना बड़ा छाता है, क्या हम साथ में नहीं ले सकते हैं? मैं और नहीं पूछूंगा, मैं और नहीं पूछूंगा, पिछली बातों के बारे में नहीं पूछूंगा। मैं पास आ रहा हूं जियांग शाओवांग। हम चाहे पिछली बातों पर नहीं आ सकते, लेकिन हम आने वाले वक्त में दोस्त तो रह सकते हैं ना? पहले मुझे छोड़ो। पहले मुझे छोड़ो। सच कहूं तो इस दुनिया में सच में मेरा कोई भी नहीं है और मुझे दोस्तों की बहुत जरूरत है, और तुम वाहिद इंसान हो जिसने मेरी मदद की। सब समझती हूँ मैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक नए दोस्त की तरह देखो, एक नए इंसान की तरह, ना कि अपनी पहली मोहब्बत के लिए मेरे साथ रहो। मैं सच में वो नहीं हूँ, क्या तुम समझ सकते हो? मैं समझ गया, मैं वादा करता हूं। अच्छे दोस्त तो हर मुश्किल में एक साथ होते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। क्या तुम्हें सोचने समझने की जरूरत है? अगर कुछ चाहिए तो मेरे पास आ सकती हो। मेरा मेरा मतलब है कि दोनों तरफ से, बस यही नहीं कि मैं तुम्हारा फायदा उठाती रहूं और तुम हमेशा इंसाफ करती हो और अपने वादे पर कायम रहती हो। ठीक है, आज से हम दोस्त हैं। दोस्त? वैसे मैं नहीं जानती कि इसकी और असली जियांगशा युआन के दरमियान क्या हुआ था, लेकिन जो भी है वो मेरा दोस्त तो है ना, और सब सच जाने के बाद है।
वेलकम वेलकम मिस लैन, आप आ गई। चलिए। वेलकम, फिर आइएगा। फिर आइएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या कर रही हो? तुम्हें कोई मसला? अरे माफ करना मिस लिंक, ये नहीं है इसलिए कुछ पता नहीं है इसे, मैं सिखा दूंगी। क्या है, तुम मुझसे डर क्यों रही हो? हमारी जगह परफॉर्मेंस पे तय होती है। पिछले महीने मिस लिंक नंबर 1 पर थी, और दूसरी बात वो सीनियर भी है हम सब में, और हम सब उसकी बहुत इज्जत भी करते हैं। क्या बाल धोने में भी सीनियरिटी होती है? अगर सच में ऐसा है तो क्या इज्जत करनी पड़ेगी? हम हमेशा से ऐसा ही करते आ रहे हैं, साल दर साल। बस आदत डालो। मिस लिंक, वहाँ मिस्टर वांग खड़े हैं और आपके बाल धोने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, यहाँ आइए, यहाँ आइए। मैं आपको एक शैम्पू रेकमेंड करूंगी, तो आप वही लगाइएगा, ठीक है? आपके बाल भी इस तरह अच्छे रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। तुम्हें अभी तक सच में कोई कस्टमर नहीं मिला? कस्टमर कैसे मिलता? इतनी पीछे जो खड़ी हूँ मैं, लगता है आगे वाले को नहीं हरा सकूंगी। और क्लाइंट्स को भी लगता है जो पीछे खड़े हैं उनके पास तजुर्बा ही नहीं, वो कुछ वक्त इंतजार करना पसंद करते हैं मिस लिंक के आने का, उनके बाल धोने का। वेलकम। आओ मेरे बाल धो दो। मैं थोड़ा थक गई हूँ, जाओ तुम उसके पास जाओ। दबाव कैसा है? अच्छा है, अच्छा है। अरे यहाँ दर्द और सूजन महसूस हो रही है मुझे। मैं आपकी आंखें देख रही हूँ, बहुत लाल हैं। आप थकी हुई लग रही हैं। मैं आपको दबा देती हूँ, कुछ पॉइंट्स दबाऊंगी। ठीक है, शुक्रिया। अरे पता है, लगता है काम कर रहा है ना? मैं थोड़ी देर और आपकी मसाज करूंगी। छोटी बच्ची, मुझे अच्छे से याद है कि मिस्टर चैन मसाज की तकनीक नहीं सिखाते हैं। मैंने आज तक ऐसी मसाज कभी नहीं करवाई है। अच्छा, क्या इस सैलून में इन सालों में कोई नया बदलाव आया है? क्या ऐसी मसाज कोई नहीं जानता? अरे ऐसा नहीं है, लेकिन एको प्रेशर कोई नहीं जान सकता था, मुश्किल है। और बिना तकनीक के ही वो मसाज कर देती थी। इस वजह से कस्टमर को अच्छा अनुभव नहीं मिलता था। बाद में मसाज सीखना बंद कर दिया और सिर्फ यही कह दिया कि बाल अच्छे से धो। लेकिन तुम्हारी तकनीक काबिले तारीफ है। इतने सारे लोगों में तुम ही एक हो जो ये कर सकती हो। मेरी तकनीक जितनी भी अच्छी हो, इनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सब आप जैसे नहीं होते जिन्हें इसकी कदर हो। तुमने मेरे बाल अच्छे से धोए हैं। अगली बार आऊंगी तो तुम्हारे पास ही आऊंगी। आपका शुक्रिया। वैसे मेरा 27 नंबर है। ये सही है। मैं अपनी खासियत को लोगों तक पहुंचा सकती हूँ और फिर अपने कस्टमर्स बनवा सकती हूँ। अरे यहाँ क्यों लेकर आई हो? कस्टमर का स्वागत करना था। अरे मुझे समझ आ गई है, ऐसे इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। जरा सोचो, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा अच्छी जगह और उतने ही ज्यादा कस्टमर भी। हम जैसे नए लोगों के लिए अनफेयर है ना, हमारे पास कस्टमर्स नहीं है और प्रमोशन लेना भी मुश्किल है। क्या तुम नेगेटिव नहीं रह सकती? अरे मैं नेगेटिव नहीं हूँ, बस नियम तोड़ना नहीं चाहती हूँ। हम कौन सा किसी से कम है? हमें कोई तरीका निकालना होगा ताकि कस्टमर्स को बता सके कि हम भी किसी से कम नहीं। क्या करेंगे हम?
मुझे ये बात समझ आ गई है। आओ तुम्हें बताती हूँ। देखो, मुझे लगता है हम अगर कहीं पे, तुम्हें क्या लगता है अगर ऐसा होगा? हेलो मिस, आपके लिए कुछ फ्रूट्स हैं। यहाँ फ्रूट्स भी मिलते हैं? जी हाँ। हेलो मिस, ये आपके लिए कुछ फ्रूट्स हैं। यहाँ फ्रूट्स मिलना भी शुरू हो गए, पता नहीं था। अगर आप हमारे काम से खुश हैं तो ऑनलाइन रिव्यू दे सकती हैं आप क्या? और प्लीज अच्छे रिव्यू दीजिएगा। अगर आप हमारा नाम भी मेंशन करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरा नाम शाओ युआन है और आप मुझे 27 नंबर से बुला सकती हैं। हाँ ठीक है, आपका शुक्रिया मैडम। ये लीजिए, एक अच्छा रिव्यू दीजिएगा 27 नंबर के लिए, ठीक है? मुझे भूलिएगा मत। शुक्रिया। काफी आराम मिल रहा है। आपका नंबर क्या है? जी, मेरा नंबर 27 है और मेरा नाम शाओ युआन है। अच्छा रिव्यू दीजिएगा। आइए, अंदर आइए। वेलकम सर। मैं नंबर 23 को ढूंढ रहा हूँ। हाँ, मैं हूँ। चलिए। हाँ, आइए इधर। मिस लिंग, ये देखिए रिव्यूज देखिए। मैं इस सैलून की रेगुलर कस्टमर हूँ और मुझे यहाँ का काम बहुत पसंद है। लेकिन आज मुझे एक लड़की मिली और वो एक नई लड़की थी। उसका सारा मसाज का तरीका बहुत ज्यादा अच्छा था। जिनको भी काम करवाना है उसी के पास जाओ। उसका नंबर है 27 नंबर। अरे एक और भी है। मैंने सलाह मांगी और 27 नंबर के पास गई। काम अच्छा था। सब उन्हें ही क्यों ढूंढ रहे हैं? ये बच्चियां तो बहुत तेज निकली। वेलकम सर। मिस्टर वांग, आइए अंदर। लिंग, आज मैं ना नंबर 27 से करवाना चाहता हूँ। 27 नंबर यहाँ नहीं है। मैं आपके बाद धो देती हूँ। वो यहाँ नहीं है। मैं यही हूँ, आइए। हेलो, मैं नंबर 27 हूँ, जियांग शाओ युआन। मेरे साथ चलिए, मैं आपकी बाल धो दूँ। मैंने सुना कि आपकी मसाज स्किल अच्छी है। मुझे ट्राई करना है। तुम्हें पता है हमारी सीनियर का चेहरा आज देखने वाला था। तुम्हें पता है मैं अपने सैलून में अकेले खड़ी रहती थी और अब हर कोई मेरी ही डिमांड करता है। अब जब कोई भी आता है तो वो मुझे ही चुनता है। पहले कुछ और था और अब सब कुछ बदल गया है। अभी भी सब मेरे आगे हैं और मैं पीछे खड़ी रहती हूँ, लेकिन सब लोग मुझे ही चुनते हैं पीछे से। नमस्ते। मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तुम भी खाओ। चीयर्स। अब देखती हूँ भला कौन मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत करता है। बहुत अच्छे। एक हफ्ते से कम समय में भी तुमने परफॉर्मेंस में तीसरा स्थान पा लिया है और अब तो हमारे कस्टमर्स भी बढ़ गए। मैंने सुना कि बहुत सारे लोग तुम्हारे स्कैल्प मसाज के लिए आते हैं। ठीक ठाक है, लेकिन ये मसाज बहुत पसंद किया जा रहा है। क्या आप इस बारे में सोचेंगे कि मेरी सैलरी बढ़ानी चाहिए या नहीं? ज्यादा सपने मत देखो। अच्छा, मैं कुछ दिनों में चॉन्गकिंग हेड ऑफिस में मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। मेरे ना होने पे अपना ख्याल रखना और किसी मुसीबत में मत पड़ना, ठीक है? इस सैलून के मालिक तो तुम दोनों हो ना, तो फिर हेड ऑफिस कहाँ से आया? ये एक चेन फ्रेंचाइज स्टोर है। बड़े फैसलों के लिए हमें हेड ऑफिस की सुननी पड़ती है। मैं सैलून की जिम्मेदारी हेलन को दे रहा हूँ। उससे उलझना मत, ठीक है? और समझदारी दिखाओ। समझदारी समझदारी दिखाओ। हाँ ठीक है। और जाने से पहले तुम्हें एक खास खबर देता हूँ। अगले महीने हमारे पास 2 खाली जगह है जूनियर स्टाइलिस्ट के लिए। अगर तुम इस महीने परफॉर्मेंस में पहले स्थान पे रही तो समझ जाने से क्या मतलब है। जूनियर स्टाइलिस्ट क्या होता है? ये वो चीज है जो तुम खाओगी। मैं समझाता हूँ। जूनियर स्टाइलिस्ट की तनख्वाह तो बढ़ती ही है, साथ में उसके नीचे के लोग उनसे हेयर ड्रेसिंग भी सीखेंगे और उसकी मदद भी करेंगे। और सबसे खास बात, अपनी मेहनत से 1 महीने के अंदर इतने ऊपर उठना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, समझ गई? फिर तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा।
सही कहा। ठीक है, मैं करूंगी। जाओ करो। मैं काम पर जा रही हूँ। जाओ। यहाँ आके बैठ जाए। मैं आपके लिए पानी डाल देती हूँ। आप यही इंतजार करें, हेलन अभी आ जाएगी। ठीक है। अच्छा सुनो, मेरे लिए एक केक लाना। मुझे वॉलनट से एलर्जी है। ठीक है? ठीक है। वेलकम सर। आइए, अंदर आइए सर। जियांग ख्याओ, हेलन ने कहा है कि तुम उसके ग्राहक संभालो। उसके ग्राहक मैं क्यों संभालूं भला? तुम ही तो फेमस हो, और कौन करेगा? हेलो, क्या मैं आपके बाल धो दूं? नहीं, मैं हेलन का इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। हाँ सुनो, मैंने जो केक मंगवाया था वो कहाँ है? ठीक है, बस एक सेकंड में लेकर आती हूँ। तुम इस वक्त क्यों खा रही हो? हाँ, तुम्हें पता है जूनियर स्टाइलिश की रैंकिंग बन रही है। तुम जानती हो ना? मुझे लगता है हम कुछ दिलचस्प वीडियोस बना सकते हैं। समझ रही हो? फिर बहुत से लोग खास तौर पर हमारे लिए ही आएंगे। शाहयुआन, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए। क्यों, क्या हुआ? पिछली बार तुमने मिस लिंग का कस्टमर ले लिया। अगर तुम उसे परफॉर्मेंस में भी हरा दोगी तो वो बहुत नाराज होगी। सच कहूँ तो मिस लिंग हम लोगों के साथ अच्छी रही हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। तुम्हें उसे डर क्यों लगता है? हम अपना काम ठीक कर रहे हैं, अपने दम पर कर रहे हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे। मैं जा रही हूँ। शाहयुआन, ये केक। ठीक है, ये केक। क्या देख रही हो? अपने काम से काम रखो। इधर आओ। हेलो मिस, ये रहा आपका केक। थैंक यू। लीजिए, खाइए। अगर कुछ और भी चाहिए हो तो बताइएगा। रुक जाओ वहीं। हाँ, क्या हुआ? तुम्हें हो क्या गया है? मैंने कहा था पीनट से एलर्जी है मुझे, और तुम पीनट बटर वाला मेरे लिए केक ले आई। मुझे माफ कर। तुमने जानबूझ कर किया ना? पता चल जाएगा तुम्हें जब तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। कस्टमर को पीनट से एलर्जी है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे क्या पता, वो मेरी कस्टमर नहीं थी। तुम्हारी गलती है, तुम्हें पूछना चाहिए था। रुक जाओ यहीं पर। तुम्हें पता है इस एलर्जी से उसकी मौत भी हो सकती थी। नहीं पता है मुझे, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। तेरी ही गलती थी, तूने ये जानबूझ कर किया। छोड़ मुझे नहीं पता। नहीं पता। चुपचाप खड़ी हो जाओ।
शुक्र है कस्टमर बिल्कुल ठीक है। और लिंक, सीनियर एम्प्लॉय होने के नाते तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? और तुम तो कहती थी अपने दम पर सब कुछ करोगी, तो ये है तुम्हारी काबिलियत? आज कस्टमर के सामने हंगामा करके रेपुटेशन खराब कर दी तुम लोगों ने। तुम लोगों को पता है अच्छे से प्रमोशंस के बारे में सब कुछ, और तुम लोगों के अपने प्लान्स भी होंगे, है ना? तो अभी तुम दोनों को बता देती हूँ, प्रमोशन बिल्कुल भूल जाना। तुम लोग इसके काबिल नहीं हो बिल्कुल भी। लेकिन मैं काबिल क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैं एक्टिंग मैनेजर हूँ। मंजूर नहीं है तो इस्तीफा देकर जा सकती हो। शाहयुआन, देखो इंसाफ की बातें छोड़ो। सीनियर से तुम क्यों पंगा ले रही हो? ऐसे तुम्हें नुकसान ही होगा। तुम्हें पता है यहाँ सबसे ज्यादा भरोसा मुझे तुम पर है। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मुझे नहीं पता था शाहयुआन। मिस लिंग ने कहा अगर मैं प्लान बिगाड़ूंगी तो उनका अगला निशाना मैं बन जाऊंगी। देखो शाहजुआन, मैं इस वक्त क्या करती, इसलिए तुमने कुछ नहीं किया है ना? मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो। मुझे सच में नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। तुम्हें चले जाना चाहिए। मैं पागल हो गई हूँ। ये वो दुनिया है जहाँ मैं टाइम ट्रेवल करके आई हूँ। फिर मुझे यहाँ की इतनी फिक्र क्यों है? वापस जाने का रास्ता ढूंढना इम्पोर्टेंट है। यंग शाहयुआन, क्लास शुरू होने वाली है।
शाओयुआन, शाओयुआन, किलियन, कोई है? किलियन, ये क्या हो रहा है? नहीं! किलियन, मैं फिर से बेहोश कैसे हो गई? डॉक्टर ने कहा तुम आजकल बहुत थक गई हो, जिसकी वजह से इम्यूनिटी कमजोर हो गई और तुम बहुत भावुक हो गई। मैंने आज के बारे में सुना। कोई मदद चाहिए? ये तो छोटी सी बात है, मैं खुद संभाल लूंगी। शुक्रिया। ठीक है, मुझे यकीन है तुम्हारी गलती नहीं है। पहले दवाई ले लो। तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? क्या हम दोस्त नहीं है? मुझे पता है तुम मुझे वापस कर दोगे जब तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। तुम्हें पता भी है ये एलर्जी कितनी खतरनाक होती है? कोई मर भी सकता है। भला तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ूंगी नहीं तुम। मैंने कहा छोड़ो मुझे। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये दोनों बहुत ज्यादा लड़ रही हैं। मेरे ख्याल से इस तरह के सैलून में जाना आप सब कम कर दें। अगर इन लोगों की इसी तरह बुरी सर्विसेज रहेंगी तो आप लोगों के लिए नुकसान होगा। गुड मॉर्निंग। तुम लोग क्या देख रही हो? जांगशाओ, ये सब क्या चल रहा है? ये सब तुमने किया है ना? चाहती क्या हो तुम मुझसे? क्या किया मैंने? अब क्या तू ऐसे नाटक करेगी? चलो बस करो, फिर से क्या कर रही हो? तुम लोगों को सिर्फ लड़ना है, कोई काम नहीं करना क्या? निकलो यहां से। और तू सुन, आज से तुम्हें मैं निकालती हूं। जब तक मैनेजर नहीं आते काम पर आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हेलो, शायुआन, क्या तुमने कोई वीडियो ऑनलाइन डाला है? भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? लिंग ने गलती की है और मैं वापस आकर उसे सजा दूंगा, लेकिन तुमने भी इसे बहुत खींच दिया है। इससे ना सिर्फ हमारा नाम खराब होगा बल्कि हेड ऑफिस को भी सचेत कर देगा। शायद मैं इसे ठीक भी ना कर पाऊं। मैंने कहा वीडियो मैंने नहीं डाली है। लिंग ने गलती की और सब उसका ही साथ दे रहे हैं। अब सिर्फ मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। मिस्टर चैन, मैं यहाँ आपके सैलून में सच में काम करना चाहती हूँ, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। दिल था
था सफर पे, ख्वाबों के घर पे, पर रास्ते मुड़ गए अचानक। चल रहे थे साथ हम, मंजिलों की बात हम, एक पल में सब बदल गया। तेरे मेरे दरमिया वक्त ने लिख दी दास्तां, सपना मेरा बिखर गया। किस मोड़ पे लाई जिंदगी, जहाँ तू भी है पर तू नहीं। राहों से भटका दिल मेरा, तेरे ही पीछे चल पड़ा। तू है फिर भी जुदा नहीं, तुझसे है मेरा हर नशा। दिल हो गया ख्वाब मेरा, पर इश्क ने साथ ना छोड़ा। गिर के भी उठ जाऊं मैं, तेरा नाम लेके दोबारा। यादें तेरी धुंधली सी, पर सांसें अभी जुदी सी। क्यों तू लगा अपना सा। अनजानी सी दुनिया में खो गए थे लम्हे, जिनमें दिल था सिर्फ तेरा सा। अगर लिखूं मैं कहानी तो दर्द भी हो और पानी, आंखों से जो बह जाए। तू मिल जाए फिर कहीं तो रुक जाए ये ज़मीं, वक्त भी थम सा जाए। राहों से भटका दिल मेरा, फिर भी तुझे ही चाहता। टूटा हुआ ये सफर सही, पर इश्क कभी न हारता। दिल होकर भी जाने जा, तेरे पास ही आऊंगा। अगर किस्मत ने रोका मुझे, मैं फिर से लौट आऊंगा।